शहर के निजी नर्सिंग होम में सत्यनारायण दायमा निवासी जोड़वी की उपचार के दौरान हुई मौत का मामला 3 दिन बाद आज गुरुवार शाम 4 बजे शांत हुआ। प्रशासन द्वारा बलपूर्वक गांव भिजवा दिया गया मृतक का शव एम्बुलेंस से गांव से वापस जिला चिकित्सालय मंगवाया गया और यहां धरने पर बैठी मृतक की पत्नी और 2 भाइयों को ससम्मान सुपुर्द किया गया। परिजनों की मांग पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए थे। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता 50,000 रुपए का चेक व 2 लाख रुपए संबल योजना के तहत देना तय हुआ था। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा जाना भी तय किया गया था, लेकिन परिजन कलेक्टर से मिलने पर अड़े थे और अगले दिन गुरुवार को भी पोस्टमार्टम रूम पर ताला जड़कर धरना शुरू कर दिया गया। ऐसे में सुबह एसडीएम संजीव साहू व यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल ने बलपूर्वक ताला तोड़कर शव को पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकलवाया और एम्बुलेंस के जरिए शव दूरस्थ परिजनों के साथ मृतक के गांव पहुंचा दिया गया। इससे आहत मृतक की पत्नी और 2 सगे भाई प्रदर्शन स्थल पर ही बैठे रहे। अंततः डिप्टी कलेक्टर मौके पर पहुंचे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण बहती और आर सागर कछावा की समझाइश के बाद मृतक की पत्नी को चेक सौंपा गया और परिजनों के सामने 1 सप्ताह में मजिस्ट्रियल जांच कराने का आश्वासन दिया। परिजनों की यह मांग भी मान ली गई कि जांच में अपना पक्ष रखने के लिए बंजारा समाज के 2 सदस्य भी शामिल रहेंगे। इसके बाद परिजन धरना खत्म करने को तैयार हुए। प्रशासन द्वारा गांव से शव वापस मंगवाकर मृतक की पत्नी व उसके भाइयों के सुपुर्द किया, तब जाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजन रवाना हुए। पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है। अभी 1 घंटे के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और जाके भाई सत्यनारायण का दाह संस्कार करेंगे। बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कुछ नकली परिवार के लोग बनके कुछ दलालों ने गड़बड़ कर दी थी। जो 2-3 घंटे का जो ये हुआ है वो उसके कारण लेट हुआ है और प्रशासन ने जो जुडिशियल कमेटी बिठाई है उससे भी हम संतुष्ट हैं। वो मुकेश राठौड़ नाम के डॉक्टर को जो उन्होंने सस्पेंड करा है उससे भी हम संतुष्ट हैं। और अभी अपर कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है कि 2 जनों को जांच कमेटी में साथ में बिठाएंगे ताकि हमारी देखरेख में जांच हो। वो मैंने कहा ना आपको कि प्रशासन ने कलेक्टर साहब को एसडीएम साहब वगैरह ने गलत जानकारी दी और नकली लोगों को खड़ा करके कुछ दलाल मिलके और ये जो 2-3 घंटे तक इस शव के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है ये प्रशासन की भूल है। हाँ, 50,000 रुपये सहायता राशि दी रेड क्रॉस द्वारा, 2 लाख रुपए संबल के मिलेंगे और 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए प्रकरण बना के भेजेंगे। बिल्कुल हम तो करते हैं, पर क्या कानून तो अंधा बेरा है। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पूरा हमारा समर्थन किया और सहयोग किया, इसलिए ये कलेक्टर ने सुन लिया, नहीं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और जो विधायक है, जिन लोगों को हम लोग जिताते हैं, वो लोग तो सूद लेने के लिए तैयार नहीं, उल्टे दलाल भेज रहे हैं। बिल्कुल तरुण भाई का हमारा पूरा सपोर्ट रहा। ये कल से 1-1 घंटे मेरे से बात कर रहे थे और आज भी सुबह से ही बरसते पानी में हमारे साथ बैठे रहे और तरुण भाई ने पूरा सहयोग किया और इस मामले का निराकरण हुआ। धरना प्रदर्शन अभी जो बात हुई थी इस मामले में जो घटनाक्रम सुबह से आपको जानकारी में है कि प्रशासन ने किस तरह बिगैर परिजनों की सहमति के एक अन्यत्र गांव के रिश्तेदार को परिजन बताकर उसकी बॉडी उसको भिजवा दी थी और परिजन के पत्नी और भाइयों को कहना था कि बॉडी हमें दी जाए, अगर हमारे आदमी अगर एक्सपायर्ड हुआ है तो बॉडी हमको दी जाए। जिस प्रकार पुलिस ने सुबह कार्रवाई करी, निश्चित है कि वो निंदा योग्य है। अभी मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम बॉडी अवश्य भिजवा रहे हैं और बॉडी परिवारजनों को सुपुर्द की जाएगी और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए परिवारजन भी राजी हैं और हमारी तो हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि अगर निचले आपको गलत जानकारी उस निचले अधिकारी ने कलेक्टर को दी है और ऐसे अधिकारियों को भी संज्ञान में लेना चाहिए जो निचली गलत जानकारी बड़े उच्च अधिकारी को दें। उनका कहना था कि परिवार को बॉडी दी, मगर परिवार को बॉडी नहीं दी। परिवार की पत्नी जो पत्नी है और दोनों सगे भाई हैं, दोनों यही हैं। अब प्रशासन ने सहमति बताई है कि हम जो डेड बॉडी है वापस से परिवारजनों को सौंप रहे हैं ताकि उसका अंतिम। हाँ, ये अगर बॉडी आ जाती है प्रशासन सौंप देता है अगर किसी विवाद के करना। हाँ, कलेक्टर साहब का ही फोन आया था, कलेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने सहमति दी है कि बॉडी में वापस भिजवा। बिल्कुल यही मांग करेंगे परिवारजन। अभी तो देखिए जो मृतक हो चुका है उसके शरीर के साथ सबको सम्मान करना चाहिए। पहले उसका सम्मान हो जाए, उसके अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद की प्रोसेस जिन्होंने ताला तोड़ा है और जिन्होंने इस प्रकार से घटनाक्रम किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जानी चाहिए। हाँ, परिवार को 50,000 चेक दिया है
2 लाख रुपये संबल में निधि में दिए हैं और 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मांग करी, जो प्रशासन ने स्वीकार की। देखिए, सुबह उनके परिवार के भाई आके हमने उनको बॉडी सपोर्ट की थी और उनके एक भाई और पत्नी यहीं रह गए थे, तो उनकी ये डिमांड थी कि हमको बॉडी सपोर्ट करके और फिर भेजा जाए। तो उसी पे फिर विचार करते हुए फिर से वापस बॉडी बुला के उनके पत्नी और बाकी जो बचे हुए रिश्तेदार थे उनके साथ जो है बॉडी रवाना की गई है और उनका जो है विधिवत संस्कार किया जाएगा। मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश जो कलेक्टर महोदय ने दिए हैं तो वो हम संभवतः कल से उसको शुरू करेंगे। नोटिस साक्ष्य आदि सबको बुलाना उसमें शुरू करेंगे और सहायता के तहत जो रेड क्रॉस से 50,000 की सहायता परिवार को दी गई है। इसके अतिरिक्त संबल योजना में उनका रजिस्ट्रेशन था, तो जो 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबल योजना के तहत मिलती है वो भी मिलेगी और इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान का प्रकरण तैयार करके भेजा जाए। जी बिल्कुल, अब बिल्कुल शांत माहौल है और सभी लोग सहमत हो गए हैं और सभी इसलिए के तैयार हैं कि उनका जो है विधिवत दाह संस्कार यहाँ से जाके। मांग उनकी लगातार जो भी थी जांच को लेके सारी हमने कल ही सारी चीजें उनको मान के सहायता राशि की भी घोषणा की थी कल ही, लेकिन अनावश्यक जो है वो नए तरीके से जो है वो समाजजनों के द्वारा मांग की जा रही थी। फिर परिवारजनों से हमारी बात हुई और उसमें जो है सभी की ये समझाइश हुई कि भाई इसका जो है विधिवत दाह संस्कार किया जाए।